Welcome learners to Gate Notebook channel. So today we will discuss a very important question on deterministic finite automata. And ये वीडियो गेट यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस सभी कंप्यूटर साइंस आईटी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके और अगर आपने अभी तक गेट नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी अपकमिंग सेशंस हैं कंप्यूटर साइंस आईटी एग्जाम्स के लिए उसकी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेसन को जिसमें कि हम एक ऐसे डीएफए को बनाने वाले हैं जो उन सारे नेम्स को एक्सेप्ट करेगा जिसका लास्ट 3 लेटर्स ETA है। लाइक फॉर एग्जाम्पल नेम है श्वेता, तो श्वेता की एंडिंग हो रही ETA से, तो ऐसे जितने भी नेम्स होंगे जिसकी एंडिंग ETA से होगी उन सारे नेम्स को DFA एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमें एक ऐसी मशीन बनानी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि इनपुट अल्फाबेट यहाँ पर आपका सिर्फ 0 और 1 दो नहीं है, A B दो नहीं है। अक्सर आप ऐसे क्वेश्चंस करते होंगे जिसमें कि इनपुट अल्फाबेट आपको A B दे रखा होता है या 0 1 दे रखा है। नाउ योर इनपुट अल्फाबेट कंसिस्टिंग ऑफ 26 सिंबल्स दैट इज फ्रॉम A to Z, ABCD अप टिल Z तक। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हमें एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसमें कि श्वेता का अगर नाम है ETA से एंड होगा तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। पर जैसे कि नीतू का नाम कैसे है, ETU से एक्सेप्ट होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए अलग से आप मशीन ट्राई कर लीजिएगा। नीतू नेम के लिए, अपने नेम के लिए ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना नाम का ट्राई कर रही हूँ, आप देखिए कैसे इसका डीएफए बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें एक ऐसे नाम को एक्सेप्ट करवाना है जिसकी एंडिंग ETA से हो तो मिनिमम मुझे ETA को तो एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। और अगर ETA को एक्सेप्ट करवाना है तो हम सिंपली E लिखेंगे, T लिखेंगे, लिखेंगे और फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करवा देंगे। तो सिंपल है कि जो मिनिमम स्ट्रिंग होता है उसकी लेंथ से एक ज्यादा हमेशा DFA का स्टेट होता है। इट मीन्स कि अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपका 3 है तो यहाँ पे 3 + 1 4 स्टेट्स लगेंगे DFA में ताकि उस मिनिमम लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाया जा सके। बट आपको तो डीएफए का केस पता ही है कि डीएफए में क्या होता है, हर एक स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो हर एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन ले। तो यहाँ पे स्टेट Q0 की पहले ड्यूटी कंप्लीट करते हैं कि वो टोटल हर एक 26 इनपुट सिंबल पे मूवमेंट करे। तो Q0 स्टेट ने E इनपुट सिंबल पे तो मूवमेंट कर लिया है, दैट मीन्स कि आउट ऑफ 26 ड्यूटीज इसने एक ड्यूटी कर ली है, 25 ड्यूटी इसको अभी भी करनी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि Q0 जो है वो A से लेकर A B C D पे कहाँ मूव करने वाला है। मान लीजिए कि अगर Q0 को A पे मूव करना है तो AETA मूव हो जाएगा और ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए बिकॉज DFA को थोड़ी ना पता है कि अच्छा ऐसा नाम भी होता है। बस DFA को ये चाहिए कि ETA से एंडिंग हो रही है तो ये भी एक्सेप्ट होगा, ऑब्वियसली एक्सेप्ट होना चाहिए। बट अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर कुछ स्ट्रिंग आता है आपके पास तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए बिकॉज इट इज ऑल्सो एंडिंग विद ETA। इट मीन्स कि बहुत सारे नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट कराने वाला कुछ होना चाहिए स्कीम। और ऐसे बहुत सारे Z भी आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे B भी आ सकते हैं जिनकी एंडिंग ETA से हो रही हो। तो वी कैन से दैट जब एनी नंबर ऑफ एज, एनी नंबर ऑफ B's, एनी नंबर ऑफ Z's और फिर लास्ट में ETA आ रहा है तो ये सारे एक्सेप्ट होने चाहिए। तो कैन वी मेक अ लूप फ्रॉम A to Z कि कोई भी अगर आएगा A से लेकर Z तक का अल्फाबेट उस पर आप लूप ले लेंगे, एंडिंग अगर ETA से हो रही है तो इट्स कूल। तो यस, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर Q0 स्टेट जो होगा वो A से Z तक लूप ले लेगा, पर उसमें E को माइनस करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ये DFA है। और DFA क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि Q0 स्टेट जो है अगर उसने E पे एक ट्रांजिशन ले लिया है तो वो दो जगह ट्रांजिशन नहीं ले सकता। यानी कि यहाँ पे इसने E पे ट्रांजिशन कर लिया था इसलिए हमें यहाँ पे E को माइनस करना होगा क्योंकि Q0 ने ऑलरेडी E पे मूव कर लिया है और DFA मल्टीपल ट्रांजिशंस को अलाउ नहीं करते हैं फॉर वन इनपुट सिंबल। ओके, तो ये बन गया आपका Q0 स्टेट का पूरा ड्यूटी खत्म हो जाता है क्योंकि इसने टोटल 26 सिंबल्स पे अपना यहाँ पे ट्रांजिशन बना लिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे Q1 स्टेट के पास, इसकी ड्यूटी कंप्लीट।
अब Q1 स्टेट ने भी एक ड्यूटी कंप्लीट कर लिया आउट ऑफ 26 सिंबल्स। अब 25 सिंबल्स पे वो कहाँ मूव करेगा? तो हम सबसे पहले यहाँ पे ETA को थोड़ा सा स्पेशल प्रायोरिटी तो दो। क्यों? क्योंकि एंडिंग इससे होगी। तो हम यहाँ पे Q1 पे ऐसा लेते हैं कि अच्छा लेट सपोज मान लेते हैं कि Q1 E पे इनपुट लेना चाहता है। तो अगर Q1 E पे इनपुट लेगा तो कैसा बनेगा? अभी मैंने ऐसा तो बोला कि एनी नंबर ऑफ एज आएंगे, एनी नंबर ऑफ जेड आएंगे, उसके लिए तो मैंने लूप बना लिया। बट अगर ऐसा होता है कि एनी नंबर ऑफ ईज आता है और फिर एंडिंग ETA से हो रही है, तो ये भी तो अपने DFA के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो एंडिंग विद ETA। मतलब कि कहीं ना कहीं इस मशीन को E के लूप की भी जरूरत है। और अगर मैं यहाँ पर E का लूप बना दूं तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो Q1 यहाँ पे E पे लूप ले लेगा सो दैट इट कैन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स लाइक दिस। नाउ एक और क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, आपने यहाँ पे E लिया ट्रांजिशन और ये E पे मूव करना चाहते हैं। अगर E के बाद E आता है तो हमें क्या चाहिए? हमें ETA से एंडिंग करानी है। तो E को TA चाहिए और ये TA कौन ला करके दे रहा है? TA ला करके दे रहा है ये वाला स्टेट। मतलब कि E का मूवमेंट Q1 पे ही होगा। सो अगर आपको ये चीज में कंफ्यूजन होता है, सबसे आसान तरीका क्या हो रहा है कि हमें एंडिंग ETA से करनी है। हमेशा स्टार्टिंग तो इनिशियल स्टेट से होगी। अगर आप यहाँ पे E ले रहे हो और यहाँ पे ये भी E लेना चाहता है तो इसके बाद हमें क्या चाहिए सो दैट वी कैन मेक द स्ट्रिंग एंडिंग विद ETA। ऑब्वियसली इस E के बाद मुझे TA चाहिए होगा, तभी ये वैलिड बन पाएगा। तो इस E को TA ला करके कौन सा स्टेट देगा? Q1, क्योंकि Q1 ही तो TA को एक्सेप्ट करा रहा है। इसीलिए Q1 अपनी मदद करने के लिए खुद पे ही लूप बनाएगा। ठीक है, दैट इज वाई लूप यहाँ पर बन के आया। अब यहाँ पर आप देखिए कि Q1 ने अपनी 2 ड्यूटी कंप्लीट कर ली, बट अभी भी ये अपनी पूरी ड्यूटी को पूरा कर नहीं पाया है। मान लो कि E के बाद यहाँ पे A आता है। ठीक है, अगर E के बाद A आएगा तो अगेन मुझे ETA चाहिए। तो मुझे ETA कौन ला करके देगा? ETA ला करके देगा ये वाला स्टेट, दैट इज Q0 वाला स्टेट। तो हमें Q0 के पास जाना होगा। तो ये तो केस था कि जब E के बाद A मिलता है, तो अगर E के बाद हमें B भी मिलेगा तो भी मुझे ETA चाहिए होगा सो दैट कि स्ट्रिंग की एंडिंग ETA से हो। तो A B सब कुछ, यानी कि A से लेकर Z तक सब कुछ यहाँ पर Q1 से Q0 पे ही जाएगा। ओके, और उसकी ड्यूटी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सी यहाँ पर Q1 स्टेट जो है वो A से Z तक कुछ भी अगर आता है तो वो Q0 के पास ही जाएगा, क्योंकि फिर उसमें एंडिंग ETA से ही रिक्वायर्ड है। पर माइनस करना बिल्कुल मत भूलना। किसको? Q1 ने ऑलरेडी E पे और T पे मूवमेंट ले लिया है, इसलिए E और T को माइनस किया जाएगा। तो अब देखो, 2 स्टेट्स की ड्यूटी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। हमने A से लेकर Z तक यहाँ पे भी मूव कर लिया और Q1 पे भी मूव कर लिया। अब Q2 की तरफ आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर Q2 E पे मूव करना चाहे तो why I'm taking E first? Because our string is something like ETA. So we will give special priority to ETA. Okay? तो यहाँ पे ET के बाद अगर ये E पे मूव करना चाहेगा तो इस E को किसकी रिक्वायरमेंट है? टू मेक द स्ट्रिंग एंडिंग विद ETA। ऑब्वियसली TA की रिक्वायरमेंट है, तभी ETA से एंड होगा। और ये TA ला करके कौन दे रहा है? तो TA ला करके तो Q1 स्टेट दे रहा है। मतलब कि Q2 को Q1 स्टेट पे जाना चाहिए E ट्रांजिशन पे। तो देखो, इसलिए हमने Q2 स्टेट को E ट्रांजिशन पे Q1 के पास भेज दिया। बिकॉज जब ET के बाद ये आपको बोलेगा कि मुझे E पे मूव करना है तो इसको TA की रिक्वायरमेंट होगी और TA आपका Q1 स्टेट ला करके दे रहे हैं। सिंपल। तो ये हो गया Q2 स्टेट की कहानी। बट अब Q2 स्टेट बोलते हैं कि मुझे T पे मूव करना है। ठीक है, E के लिए चेक कर लिया अपना स्पेशल प्रायोरिटी। अब T के लिए चेक करते हैं। तो ये रहा ET और ET के बाद ये बोलता है कि मुझे T पे मूव करना है। तो T के बाद भी मुझे पूरा ETA चाहिए ही होगा और ये पूरा ETA ला करके मुझे Q0 स्टेट ही देने वाला है। तो मतलब कि T पे Q2 Q0 के पास ही जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ET के बाद A को चेक करती हूँ कि ET के बाद ये A पे मूव करना चाहते हैं तो वो तो यहाँ पे जा ही रहे हैं। तो इससे साफ बात जाहिर होती है कि Q2 स्टेट जो है वो Q0 के पास जाएगा
और A टू Z पे मूव हो जाएगा C। तो अभी जो भी स्ट्रिंग्स आएगा सबको लास्ट में ETA चाहिए होगा, जैसे कि मैंने इसको T के लिए चेक किया। तो वैसे तो इसीलिए Q2 स्टेट जो होगा वो Q0 स्टेट के पास जाएगा, A टू Z लिखेगा और माइनस करेगा A को भी और E को भी, क्योंकि Q2 ऑलरेडी A और E पे मूवमेंट कर चुका है। तो अब Q2 की भी ड्यूटी खत्म होती है, उसने भी 26 ट्रांजेक्शन्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे Q3 की ड्यूटी कंप्लीट करते हैं। अब मान लीजिए कि ETA के बाद इसको E पे मूव करना है, किसको? Q3 को। अगर E पे मूव करना है तो लास्टिंग यहाँ पे ETA होना चाहिए, तो यानी कि इसको TA की रिक्वायरमेंट है ताकि ETA से एंडिंग हो। और अगर TA की रिक्वायरमेंट है तो TA कौन स्टेट ला करके दे रहा है? तो TA ये स्ट्रिंग ला करके दे रहा है। इसका मतलब Q3 ऑन E input symbol will go to Q1 state C। तो Q3 जो है वो E input symbol पे Q1 स्टेट पे जा रहा है। तो अभी तो इसने सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट की है Q3 ने, दैट इज E पे मूव करना। अगर इसको बाकी इनपुट सिंबल्स पे मूव करना है Q3 को, तो ये कहाँ पे जाएगा? लेट सपोज मान लीजिए कि ETA के बाद ये बोलता है यहाँ पे ETA के बाद कि मुझे A पे मूव करना है, तो ऑब्वियसली A के बाद हमें ये पूरा स्ट्रिंग फिर से रिक्वायर्ड होगा, और ये कौन ला करके देगा? हमें Q0 स्टेट, यानी कि A पे ये Q0 पे मूव करेगा। वैसे हम देखते हैं कि अगर ETA के बाद T आता है तो अगेन मुझे ETA की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी हमें Q0 ला करके ही देगा। तो इससे साफ बात जाहिर होती है कि कुछ भी अब आए इनपुट सिंबल अपार्ट फ्रॉम E, Q3 को यहाँ पे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि A टू Z माइनस E करना होगा, क्योंकि E पे ये ऑलरेडी ट्रांजिशन ले चुका है C। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका एक कंप्लीट DFA तैयार होता है, जो ऐसे हर एक नाम को एक्सेप्ट करने वाला है जिसकी एंडिंग होती है ETA से। तो लेट्स चेक वन बाय वन कि कंप्लीट DFA क्या सही है कि नहीं है। पहले तो हम श्वेता को ही देख लेते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए S यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्योंकि A से Z पे लूप बन रहा है, तो S यहाँ पे आ गया। W भी यहीं पे आ जाएगा, W का लूप बन रहा है, ठीक है। और E यहाँ पे, T यहाँ पे और A यहाँ पे। यस, क्योंकि ये नेम आपका फाइनल स्टेट के पास आया है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डबल सर्कल, सो यस दिस नेम इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये तो सिर्फ श्वेता की बात थी। अब हम कुछ और भी नेम्स लेते हैं जिसकी एंडिंग ETA से हो। चलो हम एक ऐसा नाम लेते हैं जिसकी एंडिंग ETA से नहीं है। लाइक सपोज हम मान लेते हैं माला। तो माला की एंडिंग तो ETA से नहीं है, तो देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे M आपको दे रखा है, M आप यहाँ से करोगे, ठीक है। A का लूप लोगे तो A भी यहाँ से करोगे, और कहीं तो आ नहीं रहा है। और L भी यहीं से लेना पड़ेगा, तो L भी ले लिया, और A भी यहीं पे लेना पड़ेगा। तो माला तो यहीं इनिशियल स्टेट पे ही फंस गई, वो तो आ ही नहीं पा रही है फाइनल स्टेट तक। तो यस, ये एक्सेप्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी एंडिंग ETA से नहीं हो रही है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम लेते हैं जिसमें कि ET का ज्यादा यूज हो रहा हो। तो अगर आपको चेक करना हो कि आपका DFA करेक्ट है कि नहीं, आपको क्या करना है कि जो भी चीज आपको दे रखा है उसके मल्टीपल स्ट्रिंग्स लो और फिर चेक करो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि A लेते हैं, E लेते हैं, T लेते हैं, A लेते हैं, E, फिर यहाँ पर हम लेते हैं TAETA। अब आप देखो कि ये ऐसे अगर हम देखें तो ये तो वैलिड स्ट्रिंग है, बिकॉज इट इज एंडिंग विद ETA एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड। सो चेक इट कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। यहाँ पर देखो, ये आप देखो कि पहले हम A पे मूव करेंगे, A पे मूव किया, ठीक है। अब E पे अगर हमें मूव करना है तो हमें यहीं पे जाना होगा, क्योंकि ये E पे मूव नहीं कर सकता, ठीक है। फिर T पे मूव करना है तो T पे यहाँ पे मूव कर लिया। फिर A पे मूव करना है तो A पे यहीं पे मूव करना पड़ेगा, और फिर E पे मूव करना है तो E पे मूव करने के लिए हम यहाँ से यहीं जाएंगे ऑब्वियसली, और देन हमें T पे मूव करना है, ठीक है। फिर एक और बार E पे मूव करना है तो E का लूप ले लेंगे। फिर T पे मूव करना है तो T यहाँ पे आया। फिर हमें T पे मूव करना है, अगर हमें T पे मूव करना है तो यहाँ पे है अभी हम, तो ये T पे यहाँ पे मूव करके ले जाएगा हमें, ठीक है। तो अभी हम Q0 स्टेट पे हैं। फिर A पे मूव करना है तो A का लूप यहाँ पे बना, और फिर हमें T का मूव करना है तो T अगर यहाँ पे है हम, तो ऑब्वियसली T का लूप भी यहीं पे बन सकता है, ठीक है, क्योंकि A से Z है। एंड देन A पे फिर A का लूप यहीं पे बनेगा, और फिर ETA, तो
टी ए, यस इट इज एक्सेप्टेड। सी, तो हर एक स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगा जिसकी एंडिंग होगी ई टी ए से। सी, रीता भी तो ई टी ए से एक्सेप्ट हो रही है, चलो इसको चेक करते हैं। तो ये रहा आर, ये रहा ई, ये रहा ई, ये टी ए, रीता इज एक्सेप्टिंग। ओके, वैसे ही कुछ और नाम लो, सुनीता, सुनीता भी ई टी ए से हो रहा है। तो यहाँ पे आप एस लो, यहाँ पे यू लो, यहाँ पे एन लो, यहाँ पे ई लो, टी ए, यस इट इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग। इट मीन्स कि दिस इज कंप्लीटली राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा हम लेते हैं, लेट सपोज मान लो कि ए ई टी, ओके, और फिर ई हमने लिया, एंड देन हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, और फिर कुछ ऐसा हम रखते हैं जिसमें कि फिर ई टी ए लेते हैं। क्या ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। फिर ये हमारा लास्ट हो गया, हाँ भाई अब तो हमारा जो डीएफ है वो बिल्कुल करेक्ट है। वैसे तो हमारा करेक्ट डीएफ बनाई क्योंकि हमने हर एक रूल को सेटिस्फाई किया है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। बट अगेन यू हैव टू चेक इट, यू हैव टू चेक इट कि कैसे स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस को चेक किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखो कि ए आपका है तो ए का लूप बना, और फिर यहाँ पे ई पे आए, और फिर यहाँ पे टी चाहिए तो टी पे आए, और देन ई चाहिए तो ई पे यहाँ पे आए, और अब आपको ए पे जाना है तो ए पे यहाँ पे चले जाएंगे, फिर ई टी ए, यस इट इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग। सो दिस इज द करेक्ट डीएफए जो रेडी है आपके लिए। और आपको अपने नाम से भी ऐसे ही डीएफए बनाओ। अगर आपका नाम है रीना, तो लेट सपोज यू शुड कंस्ट्रक्ट डीएफए दैट इज एंडिंग विद ई एंड ए, योर नेम्स लास्ट 3 लेटर्स ऑफ डीएफए। तो वैसा करके आप जरूर बनाइए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।